नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 एवं 4.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आए हैं और गुड न्यूज़ यह है कि हम चैनल पे आपके लिए बीपीएससी स्पेशल बिहार स्पेशल क्विज स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस डेली दिए जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस डेली दिए जाएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे और विज्ञान संबंधित, पर्यावरण संबंधित, भूगोल संबंधित, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो अन्य आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी धीरे धीरे जो है आपको क्विज दी जाएगी। आज हमने लगभग 15 प्रश्न अपलोड किए हैं और आप इन प्रश्नों को कैसे आप इस क्विज को एक्सेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यह क्विज पूरी तरीके से हमारे चैनल की तरह ही पूरी तरीके से निःशुल्क है और आपको यूट्यूब पर पहली बार, ठीक है, हमारे मार्गदर्शन में आपकी सफलता में एक एडिशन करने के लिए और उसको जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए क्विज स्टार्ट किया। और आपको जो अभी तक टेस्ट सीरीज़ के पीछे परेशान थे तो आपको जो है यहाँ से टेस्ट सीरीज़ की भी कमी नहीं खलेगी, ठीक है। बाकी हमारी 2000 PIQs की प्लेलिस्ट से आप लाभान्वित हो ही रहे हैं, तो आते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि आपको कैसे जो है चैनल पे क्विज को सॉल्व करना है, कैसे आपको सारे प्रश्न एक जगह पे मिल लेंगे। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे हमने चैनल ओपन किया है, ठीक है, PCS एजुकेटर विद संदीप पर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्विज के लिए जो है कम्युनिटी सेक्शन पे जाना है, ठीक है। कहाँ पे जाना है? कम्युनिटी सेक्शन में। यहाँ होम है, ये वीडियोज़ है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। पहले होम आता है, फिर वीडियोज़, फिर लाइव, प्लेलिस्ट और देन कम्युनिटी। तो ये आप कम्युनिटी ध्यान से देखिए। इस कम्युनिटी वाले आपको जो है सेगमेंट पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब आप ओपन करते तो ऐसा कुछ दिखाता आपको, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा। और इसको आपको जो है थोड़ा सा ऊपर करिएगा इसको, ठीक है। तो ये आप देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन जो हमने ऐड किया है करंट अफेयर्स का। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर कौन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया था? भारतीय संसद के इतिहास में सबसे कम उम्र के लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन से हैं? फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो इंडेक्स निकाला गया है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024, ठीक है। फिर ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। तो हमने 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ऐड किए आज। फिर बिहार स्पेशल के क्वेश्चन देखिए, बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं। और आपको यहाँ पे जाके, ठीक है, जैसा हमने आपको बताया कम्युनिटी सेक्शन पे जाके आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और डेली आपको जो है प्रश्न दिए जाएंगे। और आप लोगों का सहयोग अगर अच्छा रहा और आप लोगों ने जो है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम आपसे 2 महीने पहले चैनल स्टार्ट हुआ था और आपके सहयोग से बहुत आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हम आपके लिए एकदम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पूरा जो है सेवा भाव से आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा PRT से लेकर PGT अभ्यर्थियों तक शेयर करें। सबको हम हमारे चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे लिए इतना कीजिए और हम आपके लिए आपकी उम्मीदों से कई गुना आगे तक करने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और हम यहाँ पे आपको कम से कम 2000 हमारा पसंदीदा है। तो अगर हमने 2000 आपको TRE PIQs का वादा किया है, करा रहे हैं, पूरा करा ही दिया लगभग, ठीक है। तो उसी प्रकार हम आपको जो है 2000 प्लस क्विज भी करा देंगे। बस आपका हमें सहयोग चाहिए, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे और कई सारे अभ्यर्थी टेलीग्राम पे चाह रहे थे क्विज, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेलीग्राम पे हम क्विज नहीं करा पाएंगे। कारण है उसका, क्योंकि टेलीग्राम पे हम ऑलरेडी 4 अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्याएं होती हैं, ठीक है। और जिस अभ्यर्थी को कुछ भी डाउट हो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन करके, जो नए अभ्यर्थी हैं आप यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न बिहार विभूति के नाम से कौन मशहूर है। यहाँ प्रश्न था बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों में अभी तक आपको कई लोगों में से कन्फ्यूजन रहा होगा, ठीक है। वो कन्फ्यूजन इन प्रश्नों के माध्यम से दूर हो जाएगा। और हमने जहाँ जिन प्रश्नों पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो जब आप क्विज को सॉल्व करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है। फिर पॉलिटी का प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। दार्जिलिंग के चाय के बागान का क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं, गांधी जी द्वारा प्रकाशित नहीं है। फिर है NCERT, ठीक है, NCERT 10th पॉलिटी का ध्यान दीजिए सभी लोग। NCERT 10th पॉलिटी का जो सारांश वीडियो है ये यहाँ पे हमने 4 बजे लगाया है, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, तो 5 बजे के आसपास हम प्रयास करेंगे कि आपका यह वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि NCERT 10th पॉलिटी का, जहाँ से आपका क्वेश्चन आया था RJD, 15 मार्च को क्वेश्चन आया था PRT में कि RJD की स्थापना कब हुई थी, तो आपको इसी NCERT बुक में हम दिखाने वाले हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी प्रश्न पूछे गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर है कि किन पत्रिकाओं समाचार पत्रों से राजा राम मोहन राय संबंधित थे। फिर है अंग्रेजों के विरुद्ध 1781 के बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके BPSC TRE में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि
पूरे यूट्यूब पर अगर कोई सही तरीके से मार्गदर्शन कर रहा है आप लोगों का तो हम ही कर रहे हैं। आप लोग को जो जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं हम उसी हिसाब से आपको तैयारी करा रहे हैं और हम अपनी पूरी ताकत के साथ में आपके साथ में लगे हैं। फिर है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में किसने की थी? तो ये हमारा पहला प्रश्न था। ठीक है, यहाँ से हमने कारवां स्टार्ट किया है और आप लोगों के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है और आप लोगों के सहयोग के बाद हम जो है रुकने वाले नहीं हैं। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को जितना आगे तक ले जाएं। हम आप ही के सहयोग से इतना आगे गए हैं और आगे भी जाने के लिए प्रयासरत हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो है हम मतलब एक हिसाब से कोई हमको यहाँ से बहुत विशेष कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम जो है अपने टाइम को आपके लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं। तो आप लोग भी इस जिम्मेदारी को समझिए और हम आपको अपना परिवार मानते हैं तो आप भी उस चीज़ का निर्वहन कीजिए और एक परिवार के सदस्य के नाते जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए, शेयर कीजिए। अब आते हैं प्लेलिस्ट पे। एक बार बता दें, कई लोगों को कन्फ्यूजन था। तो यहाँ पे पीआरटी का हमने प्लेलिस्ट बताया था, तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो पीआरटी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसमें और भी वीडियोस ऐड होंगे। फिर है मैराथन प्लेलिस्ट, यहाँ पे जो मैराथन क्लासेस अभी तक ली गई हैं 10 इसमें हो जाएंगी आपके। और पीआईक्यू वाले सेक्शन से हमने मैराथन क्लास हटा दिया, सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी मैराथन अभी हमने लिए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर है पीआरटी मैथ और रीजनिंग की पीआईक्यूज प्लेलिस्ट, यहाँ पे हमने 200 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं। बाकी जिन टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं पीआरटी में उसको भी हम धीरे धीरे करा रहे हैं। ठीक है, और कल से क्लासेस इसमें भी मैथ में भी रिज्यूम हो जाएगी। फिर है बीपीएससी टीआरई, ये आपको अगर भूगोल के क्वेश्चंस केवल देखने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पीआरटी के लिए पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के सारे क्वेश्चन एक जगह रखे हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का आपको जो है पूरा बिहार मिला के सब इसी में है, पीआईक्यूज के साथ में अलग से भी पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सब कुछ एक जगह 56 वीडियोज़ हैं, लेकिन बहुत ही काम के वीडियोज़ हैं। सारे टीआरई के पीआईक्यूज हमने यहाँ पे रिलेवेंट जो आपके लिए सब यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई पीआरटी 2000 प्लस पीआईक्यूज प्लेलिस्ट जीएस के लिए। बाकी जिनका सब्जेक्ट वाइज है 6 से 8, 9 से 10 उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हम पीजीटी तक क्वेश्चंस आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस कराए हैं। कल ही हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए थे, आप लोगों ने देखा था कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कितने ज़बरदस्त थे और वो पीआरटी लेवल के ही हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे। हमने 120 के 120 क्वेश्चन भी आपको नहीं कराए। ठीक है, जो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण थे बस उतने ही कराए। तो फिर आते हैं बीपीएससी टीआरई, ये 6 to 8 मैथ का प्ले लिस्ट है। फिर है बीपीएससी स्पेशल, तो ये आपका ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं। फिर करंट अफेयर्स दिखेगा, करंट अफेयर्स में हमने पीआरटी के लिए बेसिक क्लासेस हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा इन क्लासेस को देख लें, आपको करंट अफेयर्स का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हम आपको क्विज के माध्यम से करंट अफेयर्स कवर करा देंगे, बाद में एक कंप्लीट मैराथन दे देंगे, आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप क्विज सॉल्व करिए और साथ में आप पॉइंट वाइज नोट भी कर लीजिए, क्योंकि जो जो महत्वपूर्ण बस हम वही क्विज में रख रहे हैं, जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं प्रश्न बस हम वही रख रहे हैं। ठीक है, और कई लोग करंट अफेयर्स के पीछे परेशान हैं कि इसका कर ले उसका कर ले, कितना पढ़ेंगे आप, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। और आपको इतना पता है जब एग्ज़ाम आता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, जीएस वाला ही आप रिटेन कर जाइए, जीएस वाला ही आपके दिमाग में रह जहन में रह जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आप करंट में अगर अपने आप को धोएंगे कि चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं वहाँ से कर लेते हैं, मंथली पढ़ लेते हैं, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जितना करा रहे हैं उसमें से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, हम दावा नहीं कर रहे कि करंट अफेयर्स हमारे प्रश्न फंस जाएंगे, लेकिन जैसा आयोग प्रश्न पूछता है हम वैसी तैयारी आपको करा रहे हैं। और आपका काम हल्का करने के लिए कि आप जीएस में अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ, मैथ रीजनिंग में अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। ठीक है, और रीजनिंग किसी के भी बस में नहीं होता, तो इस चीज़ को आप समझिए। बस हम आपको क्या कर सकते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपको हम करा सकते हैं। फिर पॉलिटी के हमने अलग कर दिए हैं। ठीक है, बीपीएससी पॉलिटी के हमने जो है टॉपिक्स और क्वेश्चंस अलग कर दिए हैं, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ा नीचे आएंगे आप, पीआरटी साइंस का एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट है, इसमें 6, 7, 8 के कुछ वीडियोस ऐड होंगे, मैराथन वीडियोस ऐड होंगे। फिर यहाँ पे हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी मैथ स्पेशल प्लेलिस्ट है, जीएस पार्ट सेकंड भी इसमें एडेड है। ये पहले का प्लेलिस्ट है, तो जीएस पार्ट सेकंड के लिए जो है इक्वली महत्वपूर्ण है। और फिर यहाँ पे जो है ये पिछला वाला प्लेलिस्ट है। ठीक है, जो इसको देख रहे थे वो अब नया वाला देखें, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें हमने जो है क्या किया है, यहाँ पे आपके जो है मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको यहाँ 82 दिख रहे हैं। बाकी हमने नए वाले में जीएस अलग कर दिया, मैथ और रीजनिंग अलग कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और भूगोल एनसीईआरटी 6 से 10 के लिए, ठीक है, 10-9 लिखा, लेकिन 6 से 10 सब इसी में देख सकते हैं आप। 7th एनसीईआरटी भूगोल मैराथन, उससे पहले 6th का आया था, तो 6 to लेकर 10th आप भूगोल अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस देखो आपको एकदम जो है चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा परीक्षा के लिए, एक भी प्रश्न आपका इधर से उधर
नहीं होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे। और आप लोग जो है यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो 2000 PIQs प्ले लिस्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो नए अभ्यर्थी हैं सबसे पहले आप इनको देखिए। जब तक आप इनको नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चल पाएगा कि आप PIQs क्यों सॉल्व करें। हमने पूरा बताया कि PRT 15 मार्च का पेपर कहाँ से पूछा गया था, इसके अलावा भूगोल का, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हम जितने भी इसमें कराएं जाके देख लीजिए, सारे आपके 15 मार्च में जो पेपर आए थे 99% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, रिलेटेड थे, संबंधित थे, जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, PIQs से ही आपका समाधान हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो हम क्विज में क्वेश्चन करा रहे हैं तो हमने, आप सहयोग करिए 2000 क्वेश्चन इधर, 2000 क्विज पे, 4000 से ऊपर क्वेश्चन आपके पास होंगे और परीक्षा में पूरी संभावना रहेगी कि ये प्रश्न आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। ठीक है, और आपका NCERT पॉलिटी का 10th क्लास का जो वीडियो है 5 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप एक कम्युनिटी सेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी सेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा, स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।